नमस्कार, आप सभी का स्वागत है इस नए वीडियो में। इस वीडियो में आज हम बात करने जा रहे हैं कुछ इम्पोर्टेंट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के फुल फॉर्म से रिलेटेड। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस का जो फुल फॉर्म है उससे रिलेटेड होगा और साथ ही साथ उसका हेड क्वार्टर्स कहाँ है इससे रिलेटेड भी यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। इसमें जो भी इम्पोर्टेंट मुझे लगा वही चीज़ों को मैंने कलेक्ट किया हुआ है। आप इसे देख लीजिए और अपने नोटबुक में भी नोट डाउन करके रख लीजिए। आपके एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं, क्योंकि मैंने देखा है लास्ट टाइम भी कई दफ़ा एग्ज़ाम में पूछा गया है। हेडक्वार्टर या फिर उस ऑर्गेनाइजेशन का आपका शॉर्ट फॉर्म लिखा हुआ रहेगा, उसका फुल फॉर्म भी पूछ सकता है और साथ ही साथ इसके हेडक्वार्टर्स भी पूछे जा सकते हैं। आज हम इसमें देखेंगे इम्पॉर्टेंट जो भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इसके फुल फॉर्म और साथ ही साथ इसके हेडक्वार्टर्स के बारे में भी हम लोग यहाँ पे चर्चा करेंगे। इसके पहले मैं कहना चाहूँगा कि जितने भी जो भी लोग वीडियो को देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा और वीडियो ज़रा सा भी पसंद आता हो तो ज़रूर लाइक कीजिएगा और कोई सवाल हो तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और मुझे एक बात आप लोग ज़रूर बताइएगा कमेंट्स में। मैं लास्ट वीडियो में आप लोगों से पूछना भूल गया था। आप लोग जो भी स्टूडेंट एग्ज़ाम देना चाह रहे हैं एंट्रेंस एग्ज़ाम का, तो आप में से कितने लोग हैं जो एलएलबी के लिए एंट्रेंस एग्ज़ाम दे रहे हैं और कितने हैं जो आप लोग बीए एलएलबी के लिए दे रहे हैं? आप लोग कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। जो एलएलबी बीए एलएलबी के लिए हैं वो बीए एलएलबी लिखें और जो एलएलबी के लिए दे रहे हैं वो एलएलबी लिखें। इससे मुझे पता चलेगा कि ज़्यादातर जो भी इस चैनल में हैं वो एलएलबी वाले स्टूडेंट हैं या और बीए एलएलबी वाले हैं। अकॉर्डिंगली मैं फिर देखता हूँ कुछ कर पाऊँ आप लोगों के साथ में, कोशिश तो कर रहा हूँ कि जहाँ तक हो कुछ कुछ चीज़ें आप लोगों के साथ साझा करूँ। चलिए सबसे पहले यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। अब फर्स्ट देखेंगे यहाँ पे जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन एंड हेडक्वार्टर्स को लेकर के है, इसमें इंपॉर्टेंट सबसे पहले यूएनओ का फुल फॉर्म। ये तो आमतौर पर पूछा नहीं जाता, लेकिन अगर पूछ लिया तो आमतौर पर सबको पता ही होता है। यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है और इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है। उसी तरह से यूनिसेफ, यूनिसेफ जो है आपका, आप लोग देखते होंगे आंगनबाड़ी संस्थाएं चलती है या फिर आपका सर्व शिक्षा अभियान चलता है। ये तमाम जो और चीज़ें जो चलता है तो यूनिसेफ से भी इंस्पायर्ड रहता है ये। तो अक्सर आपका यहाँ से सवाल पूछा भी जा सकता है। तो यूनिसेफ का जो फुल फॉर्म है उसे आप देख लीजिए, यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रेंस इमरजेंसी फंड। यूएन तक तो आपको याद रहेगा, यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रेंस इमरजेंसी फंड, और इसका हेडक्वार्टर है आपका न्यूयॉर्क में। नेक्स्ट है आपका आईएलओ। जब हम लोगों ने दिया था एंट्रेंस एग्जाम ना, तो वहाँ पे आईएलओ का फुल फॉर्म आया था दोस्त, इसलिए मैंने ये पूछा भी जा सकता है। आईएलओ का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन और इसका जो हेडक्वार्टर है वो आपका जेनेवा में है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट है आपका डब्ल्यू को लेकर के। डब्ल्यू का फुल फॉर्म है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। आमतौर पर सभी स्टूडेंट जानते भी होंगे इस चीज़ को, लेकिन कभी कभी पूछ लिया जाता है। जो इंपॉर्टेंट मुझे लगा वही चीज़ों को यहाँ पे कवर किया हूँ। जेनेवा में इसका ऑफिस है, हेडक्वार्टर। नेक्स्ट है आपका डब्ल्यू के बारे में, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, और वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का जो हेडक्वार्टर है वह भी आपका जेनेवा में। मैं यहाँ पे एक सीरियल से ही लिख दिया हूँ जेनेवा का जो आपका हेडक्वार्टर्स है उसके बारे में। नेक्स्ट है आपका WMO, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। इसका भी हेडक्वार्टर आपको जेनेवा में ही देखने को मिलेगा। आमतौर पर आप देखेंगे, इसे शॉर्ट तरीका आप याद रख सकते हैं कि डब्ल्यू से जो भी स्टार्ट हो रहा है उसका आमतौर पर केवल इसे छोड़ करके आपका जेनेवा में ही आपका हेडक्वार्टर्स देखने को मिलेगा। ये आपका मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में आपने देखा। नेक्स्ट है आपका WEF, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। इसका भी आपका जेनेवा में है, लेकिन यहाँ पे एक याद रखिएगा एक्सेप्शंस के रूप में, वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक जो है इसका हेडक्वार्टर आपका देखने को मिलेगा वाशिंगटन DC, यूनाइटेड स्टेट में। नेक्स्ट है आपका FAO, इसका फुल फॉर्म है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन और इसका हेडक्वार्टर है आपका रोम। क्लियर है। नेक्स्ट आप देखेंगे 10 नंबर में जो है आपका, वह है आपका IAEA। इसका मतलब है फुल फॉर्म इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी और इसका हेडक्वार्टर है आपका वियना में। नेक्स्ट है आपका OPEC, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। जो भी कंट्री एक्सपोर्ट करता है पेट्रोल को, उस कंट्री का ऑर्गेनाइजेशन का नाम है ओपेक। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका हेडक्वार्टर है आपका वियना में। नेक्स्ट है आपका UNIDO। यूएन का फुल फॉर्म तो पता ही है, यूनाइटेड नेशंस। अब IDO का इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, इसका हेडक्वार्टर है आपका वियना में।
क्लियर है। नेक्स्ट है आपका यूनेस्को। आप लोग कभी सुने होंगे, यूनेस्को में जो आपका है वर्ल्ड हेरिटेज साइट का लिस्टिंग जो होता है, यूनेस्को के माध्यम से आपका कुछ एग्रीकल्चरल इम्पोर्टेंस है, साइंटिफिक है, कल्चरल है, इससे रिलेटेड। जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि कुंभ मेला को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में लिस्टिंग किया गया है, तो यूनेस्को के द्वारा ही किया जाता है। यहाँ पे यूनाइटेड नेशन, ये तो याद रहेगा, यूएन का ESCO, एजुकेशनल साइंटिफिक, दो चीज़ें, एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, और इसका हेडक्वार्टर है आपका पेरिस में। कहाँ पे देखने को मिल रहा है आपको? पेरिस में। नेक्स्ट है आपका IMF, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये इकोनॉमिक में भी है और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, IMF का फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, और इसका हेडक्वार्टर है आपका वाशिंगटन में। वाशिंगटन में आपको दो यहाँ पे हेडक्वार्टर देखने को मिला, एक तो आपका बैंक से रिलेटेड IMF का वाशिंगटन में, और दूसरा वर्ल्ड बैंक, यहाँ पे ध्यान दीजिए, वर्ल्ड बैंक का भी आपका हेडक्वार्टर वाशिंगटन में है, US में। यहाँ पे ध्यान जरूर रखिएगा, इस चीज़ का इंपॉर्टेंट है, आ भी सकता है IMF के बारे में। नेक्स्ट है आपका ADB, एशियन डेवलपमेंट बैंक। एशियन डेवलपमेंट बैंक का जो हेडक्वार्टर है वह आपका मंडालू योंग में, और ये कहाँ पे है? फिलीपींस में। मंडालू योंग, याद रखिएगा नाम, फिलीपींस में है। तो यहाँ पे मैंने जो इम्पोर्टेंट था आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, 15 ही मैंने अभी कवर किया है, और फिर से मैं 15 और भी यहाँ पे इंटरनेशनल एजेंसीज या फिर ऑर्गेनाइजेशंस को लेकर के आऊँगा नेक्स्ट वीडियो में। ये 15 का 15 आप लोग टोटल याद कर लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए और अपने नोटबुक में रख लीजिए। देखिए एग्ज़ाम आपका जब होगा तो उसमें इस पे पूछा जा सकता है, पूछा जा क्या सकता है, पूछा ही जाएगा, एक ना आपको 2 या 3 आपको यहाँ पे फुल फॉर्म देखने को मिलेगा या हेडक्वार्टर आपको देखने को मिलेगा, इसलिए इसे लाइटली में नहीं लें आप, नोट डाउन जरूर करें, छोटा सा ही, लेकिन नोट्स जरूर बनाते हुए चलें। और 15 और भी इसमें लाऊंगा, उसके बाद नेक्स्ट जो वीडियो रहेगा तो 15 उसमें भी रहेगा इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से लेकर के, उसके बाद नेशनल से लेकर के लेकर आऊँगा, नेशनल लेवल का जो भी ऑर्गेनाइजेशन है और एजेंसीज है उनके हेडक्वार्टर कहाँ है, इस तमाम चीज़ों पर भी लेकर के आऊँगा। 30 नेशनल लेवल का और 30 आपका इंटरनेशनल लेवल का, 60 आपके पास हो जाएंगे एक प्रकार से फुल फॉर्म का बैंक के तौर पर। आप इसे याद कर लीजिए, याद कर लीजिए, बिल्कुल एग्ज़ाम में ज़रूर पूछा जाएगा। इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। पुनः बोलना चाहूँगा, चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी हिट करके रख लीजिएगा, और कोई सवाल हो, कोई कमेंट्स हो आप लोगों का तो ज़रूर कमेंट्स कीजिएगा, मैं उसे पढ़ता भी हूँ, आप लोगों को जवाब भी देने की कोशिश करता हूँ, और जो रिलेवेंट लगता है मैं कमेंट्स में भी जवाब देता हूँ, नहीं तो फिर वीडियो बना करके भी आप लोगों के साथ उस चीज़ों को साझा करने की कोशिश करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।